अगर प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा कौन सा डर है जिसके कारण प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, और प्रधानमंत्री बोलेंगे भी कैसे? प्रधानमंत्री पर भी सवालिया निशान है। कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में जिस लड़की के बारे में बोला था, और प्रदीप शर्मा IAS की बात आपने जानी ही होगी, संजीव भट्ट का भी मामला जाना होगा, तो प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी कामें हैं? तो सवाल आप उनसे पूछिए, सवाल पूछिए, क्या देश के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाली वो बेटियां जिसे आप 15 रुपए का मेडल कह रहे हैं, वो 15 रुपए का मेडल नहीं है, वो अरबों रुपए में नहीं खरीदा जा सकता है। ये भाजपा के अंडोले अंधभक्तों को नहीं पता है, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, इनके दिमाग में गुस्सा भरा है। उन क्या जाने कि मेडल क्या होता है? कभी मेडल जीत के लाए हो क्या? कभी देश के सम्मान में आपका कोई योगदान है क्या? आपकी औकात मेडल जीतने की नहीं है, आपकी सिर्फ औकात उस पर निंदा करने की है। कैसे कोई देश के बच्चे अपने खून पसीनों से मेहनत करके देश के लिए तिरंगे का सम्मान बढ़ाने के लिए मेडल जीतने का प्रयास करेगा? ये हिम्मत तोड़ने वाली बात है। और प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था। कहाँ है खेल मंत्री? कहाँ है महिला बाल विकास मंत्री? कहाँ है बाल सुरक्षा जो संस्था है, वो कहाँ है? तो आप जब देखिएगा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है कि सरकार के लोग आकर देश की बेटियों के सम्मान में नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के तमाम नेताओं को नींद कैसे आती होगी जो बेटियां देश के सम्मान बढ़ाने के लिए अपने जीवन का सारा सुख छोड़कर बाल अवस्था में ही लगातार प्रैक्टिस कर विदेशों में जाकर माँ भारती का सम्मान बढ़ाया, तिरंगा का सम्मान बढ़ाया और देश को गौरवान्वित किया। आज उसके लिए ये बेतुका शब्द कहना उन पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। वो राष्ट्र का अपमान है। यूपी में योगी जी के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं, 11 लाख लोग आएंगे हमारे। अच्छा, हाँ, क्या करेंगे? शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उन लोग ये कानून में बात करेंगे, जो महिलाएं जो है पुरुषों को फंसा देती है, कानून का गलत इस्तेमाल करती है। एगो बात बताइए, हाँ, शक्ति प्रदर्शन किसको कहते हैं? इतना ही अगर माँ का दूध पिए हैं तो पाकिस्तान पर शक्ति प्रदर्शन करे ना, कर ले, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दे। उनको तो पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है, और देश की हिंदू बेटियां आज धरने पर बैठी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आप बताओ, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई मुसलमानों का नाम होता तो आज क्या आप मीडिया वाले नागिन डांस नहीं करते, पथैया नाच नहीं रहे होते? आपके टीवी चैनलों से ये शब्द हट क्यों गया? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? सत्ता का फेविकॉल आपके हलक में जमा हुआ है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन जो पार्टियां शासन सत्ता में है उससे सवाल पूछना हर भारतीय का कर्तव्य है। हम चूंकि भारत के हैं, इसलिए भारत की बेटियों के साथ खड़े हैं, और पूरे हिंदुस्तान में एक एक जिले, एक एक गांव में जाकर लोगों से ये सवाल पूछूंगा कि आप भी क्या, आपकी बेटियां, आपकी बहन अगर सड़कों पर होती तब भी क्या आप खामोश होते? क्या आपको लोक लज्जा नाम की चीज नहीं है कि देश की बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है? और आप चुप हैं, इसका मतलब आपका खून नहीं पानी हो गया है, आपका जमीर मर गया है। आपको निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा RSS के इन बलात्कारियों से। NCRB का डाटा देखिए, भाजपा RSS बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। आओ भगाए भाजपा सरकार, मुंह तोड़ जवाब देना होगा, वोट की चोट देनी होगी, उनको हर मोर्चे पर उनका विरोध करना होगा। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी बोलते कैसे बचेगी बेटियां हमारी? 99% बलात्कार के, यौन शोषण के मामले लोक लज्जा के कारण, परिवार की इज्जत के कारण, समाज के इज्जत के कारण गौन हो जाते हैं। इतनी क्षति नहीं होता, खुशहाल होता। हम सैल्यूट करते हैं इन बेटियों को जिन्होंने हिम्मत बांधा है और कुकर्मी को सजा दिलाने का प्रयास किया है। इनके हौसले को सलाम करता हूं। इनके हौसले के बदौलत आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन पर FIR दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नहीं बोलते। प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में चले जाते हैं, हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में चले जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं, दिल्ली में घर घर पर्चा बांट लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी
जब दलित समाज की बच्ची के साथ हाथरस में बलात्कार होता है, रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया जाता है, तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। जब कुलदीप सेंगर का केस चल रहा था, अगर पीड़िता का संज्ञान लिया गया होता तो आज पूरा पीड़िता का परिवार